हाय गाइस एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। और आज हम बात करेंगे दो नए आईपीएल टीम्स जो आए थे और उनका क्या इम्पैक्ट रहा है आईपीएल पे। एक थी गुजरात टाइटंस जो लास्ट ईयर की बॉर्न हुई थी और टाइटल भी जीत गई लास्ट ईयर, और दूसरी है लखनऊ सुपर जायंट्स। ये दो टीम्स कंटिन्यूअसली ऑन टॉप हाफ ऑफ द टेबल रही है। लास्ट ईयर भी दोनों टीम्स प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करी की थी, और इस साल भी गुजरात इज 6 आउट ऑफ 8 एंड एट द टॉप ऑफ द टेबल राइट नाउ। और लखनऊ इज ऑल्सो 5 आउट ऑफ 8 विच इज लेवल विथ RR and CSK, and they are also in the top half, top four of the table. So, guys, what makes Gujarat and Lucknow such good teams, and क्या वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं गुजरात और लखनऊ के? आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद गुजरात। कल हमने मैच में देखा गुजरात का जो बैटिंग था, उनको 180 चेस करना था। एंड ये एक तो एक दाल चावल और ब्रेड एंड बटर जो बोलते हैं वो था गुजरात के लिए, क्योंकि वो चेज मास्टर्स हैं। वो मोस्ट ऑफ द मैचेस चेज करके जीते हैं। जो एक मैच वो लोग चेज पे हारे हैं, वो दैट इज देयर इज ओनली वन मैच विच दे हैव लॉस्ट व्हाइल चेजिंग। टिल नाउ इन आईपीएल देयर इज ओनली वन मैच दे हैव लॉस्ट व्हाइल चेजिंग, एंड दैट वाज टू मुंबई इंडियंस, जब डैनियल सैम्स ने वो लास्ट ओवर डाला था। इसके अलावा उन्होंने सारे मैचेस चेज किए हैं। और इस आईपीएल भी जो दो डिफीट आए हैं, वो एक तो रिंकू सिंह ने मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वंस इन 100 ईयर्स वाली इनिंग्स खेली थी, जिसमें उसने 5 छक्के मारे थे। अगर वो 5 छक्के में से एक भी बॉल मिस हो जाती तो गुजरात टाइटंस वुड हैव बीन 7 आउट ऑफ 8। और 7 आउट ऑफ 8 ही क्यों, मैं तो बोलता हूँ 8 आउट ऑफ 8, क्योंकि वो जो दूसरा मैच भी वो लोग हारे ना, उसमें संजू सैमसन ने जो इनिंग्स खेली और शिमरॉन हिटमैयर ने जो इनिंग्स खेली है, वो एक इम्पॉसिबल चेज था, क्योंकि 8 ओवर में 114 रन बनाने थे राजस्थान रॉयल्स को। और वहां से समहाउ संजू सैमसन ने राशिद खान को 3 छक्के मारे, और हिटमायर ने फिर जो बैटिंग की, जो छक्के मारे, और हार्दिक ने मोहित शर्मा को ट्रस्ट नहीं किया जो 2 ओवर में 7 रन दिए थे उन्होंने, तो अहमदाबाद में वो एक मैच हार गए गुजरात टाइटंस। और अवे मैचेस में अभी तक 100% रिकॉर्ड रहा है इस आईपीएल में। तो गुजरात टाइटंस के बारे में मैं क्या ही बोलूं। कल के मैच में भी कोलकाता नाइट राइडर्स, गुजरात टाइटंस ने थोड़ा स्लो स्टार्ट किया, और इनफैक्ट 10 to 14 ओवर्स में सिर्फ बहुत कम रन, 22 रन बने थे। और मुझे लग रहा था ये 4 ओवर में सिर्फ 22 रन आए हैं, जब बैटिंग कर रहे थे विजय शंकर उस समय बैटिंग कर रहे थे, और दूसरे एंड पे शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, ये लोग बैटिंग कर रहे थे। तो मुझे लग रहा था ये चीज निकल सकता है हाथ से। डेविड मिलर ने भी थोड़ा स्लो स्टार्ट किया था, बट आफ्टर दैट विजय शंकर जस्ट एक्सप्लोडेड, और ऐसा एक्सप्लोड किया कि 12 बॉल रहते ही ये मैच उन्होंने 180 चेस कर लिया। और रसल की जो इनिंग्स थी, जो कमबैक इनिंग्स थी, वो बहुत दिन से फ्लॉप हो रही, 34 ऑफ 19। उसको लगा कि वो तो लूजिंग कॉज में ही हो गई। तो गुजरात टाइटंस को मैं क्या बोलूं, मतलब कि जब इन्होंने टीम बनाई और हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाया, इन्होंने जो प्लेयर्स को चूज किए उस समय, जो थे राशिद खान थे, डेविड मिलर थे शुरू से ही, तो ये प्लेयर्स जो इन्होंने चूज किया, तो वो बहुत ही एक शामी, मोहम्मद शामी थे आई थिंक शुरू से। तो इन्होंने एक बहुत अच्छी टीम बनाई, और ये ऐसी टीम थी जो जिनकी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग थी, बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है। और बैटिंग में ऐसा है कि they don't expect Shubman Gill to win all the matches. They don't expect Hardik Pandya to win all matches. They do not expect Sai Sudarshan सारे मैचेस जिताएगा। लेकिन मिलर, तेवटिया और राशिद, थ्री ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स हैं इस टीम के साथ। और अब तो विजय शंकर भी, मतलब जो एक इस टीम की सबसे बड़ी वीकनेस थी विजय शंकर, वो भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अभिनव मनोहर इज दैट सेल्फलेस प्लेयर इन द टीम, जो हमेशा टीम के लिए खेलता है, अपने रन्स के लिए नहीं खेलता है। तो इन्होंने जो एक टीम बनाई है, और अभी हमने इनका पूरा स्क्वाड तो देखा नहीं है। लास्ट ईयर जेसन रॉय थे, इस बार वो केकेआर चले गए। बट जो साई किशोर ने जो बॉलिंग की थी लास्ट टाइम, लेफ्ट आर्म स्पिन, आई एम सरप्राइज अभी तक वो एक्चुअली खेले नहीं है, शायद इंजर्ड है या कुछ, बट ही हैज नॉट प्लेड। एंड यश दयाल इज ऑल्सो ए वेरी गुड बॉलर गाइस। एक मैच में 30 रन देने से कोई खराब बॉलर नहीं होता, ये किसी के साथ भी हो सकता है, ऐसा एक दिन आ सकता है। और वो यंग बॉलर है, ही इज ऑल्सो क्वाइट गुड। यश ठाकुर ने कल अच्छी बॉलिंग की।
उनके पास हमेशा ऐसे कुछ बॉलर्स रहते हैं जो सरप्राइज पैकेज, और मोहित शर्मा को जो ट्रस्ट किया कि एक साल नेट बॉलर रहे उनके टीम के लिए, फिर वो ऑक्शन में खरीदे गए, ऑक्शन में किसी ने उन्हें इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया, जबकि वर्ल्ड कप बॉलर रह चुके हैं, धोनी के अंडर इतना खेल चुके हैं सीएसके में। तो दैट हैज बीन द फीचर ऑफ गुजरात टाइटंस, मतलब कि क्या टीम बनाई है, क्या कंसिस्टेंसी है। अगर लास्ट सीजन इन्होंने 14 में से 11 मैच जीते, फिर क्वालिफायर वन और फाइनल दोनों ही जीत गए, तो बेसिकली 13 मैचेस जीते 16 में से, और इस बार फिर से अगर आप 6 जीत गए हो 8 में से, तो आप 19 मैचेस जीत चुके हो 24 में से, विच इज लाइक अनबिलीवेबल रिकॉर्ड इन T20 क्रिकेट। 19-24 में से 19 मैचेस। और इसमें से अगर मैं बोलूंगा चेज का, तो सिर्फ एक मैच हारी है चेज करते हुए गुजरात टाइटंस, एक मैच हारी है। और कुछ 14 मैचेस में चेज किया है गुजरात टाइटंस ने, 14 से 15 मैच में, और उसमें से 14 में जीती है, एक में हारी है। तो दैट इज एन अमेजिंग रिकॉर्ड, और कोई भी लॉ ऑफ एवरेजेस इन पे अप्लाई नहीं हो रहा है गुजरात टाइटंस पे, और ये जीतते जा रहे हैं। और समहाउ समवन इज स्टैंडिंग अप, कभी मिलर, कभी तेवटिया, कभी राशिद खान। लास्ट सीजन में कुछ और प्लेयर्स थे जो बहुत अच्छा खेल रहे थे, शुभमन गिल बहुत अच्छा खेलते हैं, पांड्या ने बॉलिंग से मैचेस जिताए, शामी ने बॉलिंग से ब्रेक थ्रूज दिए, राशिद खान बॉलिंग से मैचेस जीते, तो बहुत अच्छा है। और अभी नूर अहमद आ गए हैं, एक और अफगानिस्तान के प्लेयर जो काफी अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, मिरर इमेज ऑफ राशिद खान। अब आते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स पे। हमने गुजरात टाइटंस पे थोड़ा डिस्कस कर लिया, और लखनऊ सुपर जायंट्स ने 257 रन्स बनाए पंजाब के अगेंस्ट। और ये 257 रन्स कैसे बने, इसका एक रीजन मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि केएल राहुल का जल्दी आउट होना वाज वन ऑफ द मेन रीजन कि ये 257 रन्स बने। लखनऊ इज अ सुपर्ब टीम गाइस। इसमें निकोलस पूरन है, वन ऑफ द वर्ल्ड के बेस्ट रिदम हिटर्स, मतलब अगर वो रिदम में आ जाते हैं उनको कोई नहीं रोक सकता। मार्कस टोइनिस, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ पेस बॉलिंग, मार्कस टोइनिस, नो डाउट इन दैट, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ पेस बॉलिंग इज मार्कस टोइनिस। दीपक हुड्डा, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ स्पिन, अभी इस सीजन में ज्यादा चले नहीं है, लास्ट सीजन बहुत अच्छा खेले थे, ठीक है। आयुष बदोनी, वन ऑफ द बेस्ट यंग टैलेंट्स scouted by Gautam Gambhir. But what makes this team unbeatable is their bowlers. इनके पास 9 बॉलिंग ऑप्शंस है, 9 बॉलर्स यूज किए इन्होंने पंजाब के अगेंस्ट। 9 बॉलिंग ऑप्शंस रहते हुए बहुत मुश्किल है, और सारे ऐसे नहीं कि 9 पार्ट टाइमर्स हैं, ये 9 में से 5 पार्ट टाइमर्स हैं, ये 9 के 9 फुल टाइम बॉलर्स हैं। और अभी ये इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से एक और बॉलर यूज कर पा रहे हैं, पहले तो 8 बॉलर यूज करते थे, अभी 9 बॉलर्स यूज कर पा रहे हैं ये लोग। उसमें से रवि बिश्नोई, जो इन्होंने शुरू में ऑक्शन में प्लेयर्स लिए थे, केएल राहुल, रवि बिश्नोई, मार्कस टोइनिस, मतलब ये अमेजिंग दोनों कर रहे हैं, मार्कस टोइनिस और रवि बिश्नोई। मार्कस टोइनिस लास्ट ओवर में बैटिंग करते हैं, लास्ट ओवर में बॉलिंग करते हैं, पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, जब जरूरत होता है तो बॉलिंग करते हैं, जब जरूरत नहीं होती है नहीं करते हैं, बट ही इज एन अमेजिंग एसेट टू हैव इन अ टीम। सेकंड बेस्ट मैं बोलूंगा कि इस टीम का जो चीज है कि डिफेंड करना, विच इज ऑपोजिट टू गुजरात। गुजरात जो चेज करना प्रेफर करती है, डिफेंड करते हुए 2 मैचेस हारे हैं। इस टीम का है कि ये लोग तो डिफेंड मास्टर्स हैं। इन लोग कोई भी टोटल डिफेंड कर सकते हैं, कोई भी कैसे भी। राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट हमने देखा जयपुर में, इन्होंने 155 डिफेंड किया था, विच वॉज देन द लोएस्ट टोटल डिफेंडेड दिस आईपीएल, क्योंकि अभी विद इम्पैक्ट प्लेयर लो स्कोरिंग मैचेस हो नहीं रहे ज्यादा। और ये जो डिफेंड किया था, बहुत अमेजिंग डिफेंस था, मतलब कृष्णप्पा गौतम है इनके पास, हर वेराइटी का एक बॉलर है। अगर आप देखो तो लेफ्ट आर्म स्पिनर कृणाल पांड्या है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, ही इज अ वेरी गुड लेफ्ट आर्म स्पिनर फॉर T20। पेस वेरिएशन करते हैं, कभी स्लोअर फास्टर यॉर्कर्स डाल देते हैं। कृणाल पांड्या इज लेफ्ट आर्म, एक लेफ्ट आर्म आपको मिल गया। राइट आर्म में सेम अगर आप देखो, फिंगर स्पिनर कृष्णप्पा गौतम, दीपक हुड्डा, दो दो बंदे हैं जो वो काम कर सकते हैं, 2 बंदे, ठीक है। अब आप आते हो लेग स्पिन पे। लेग स्पिन पे एक आ गया आपका
रवि बिश्नोई एंड एक आ गया अमित मिश्रा। अभी रवि बिश्नोई और अमित मिश्रा बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप के बॉलर्स हैं। ठीक है, रवि बिश्नोई इज अ फास्ट लेग स्पिनर, मोस्टली लाइक राशिद खान। रवि बिश्नोई उस तरह का है। कन्वेंशनल लेग स्पिनर है अमित मिश्रा। अमित मिश्रा फ्लाइट करते हैं, बैट्समैन को ललचाते हैं कि भाई तुम खेलो, मुझे शॉट में इतना दे रहा हूँ, बाउंड्री पे कैच हो गए, एज लगेगा, बॉल थोड़ा टर्न कर गई, बाउंस कर गई, एज लग गया, कैच हो गया। रवि बिश्नोई को हम को एक्चुअली टीम्स मार ही नहीं पाती है, क्योंकि बॉल इतना जिप होके आता है, और उनका जो गूगली होता है 70% ऑफ द बॉल्स वो गूगली डालते हैं, जबकि अमित मिश्रा 70% ऑफ द बॉल लेग स्पिन डालते हैं। अभी हम अभी रवि बिश्नोई क्या है, लेफ्टी। एक मैचअप का गेम होता है ना, जैसे आईपीएल में बोलते हैं कि मैचअप्स है, मैचअप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैचअप्स में ये है कि रवि बिश्नोई एक्चुअली लेफ्टीज को भी गुगली डाल डाल के ना वो मैचअप अपने तरफ कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वो उनका एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी है रवि बिश्नोई का। एंड ही इज ऑलमोस्ट अनहिटेबल। नहीं मार सकते आप रवि बिश्नोई को, बहुत मुश्किल है उनको मारना। उनके 4 ओवर बहुत कम बार आप देखोगे कि एक्सपेंसिव जाते हैं, नहीं तो 4 ओवर 24-23 बहुत डॉट बॉल्स डालते हैं वो। अब आते हैं पेसर्स पे। उनके पास मार्क वुड था टू स्टार्ट विथ, बट अब मार्क वुड शायद इंजर्ड है, तो मार्क वुड के बिना भी उनके पास इंडियन जो पेसर्स हैं वो इतने अच्छे हैं और इतने ज्यादा हैं। आवेश खान है उनके पास, ही इज वन ऑफ द सीरियसली टैलेंटेड फास्ट बॉलर्स, ऑल्दो उनका पेस थोड़ा नीचे गिरा है पहले से, बट ही जब वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते थे, बट स्टिल इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टैलेंट्स, आवेश खान। फिर दूसरी तरफ आपके पास उनके पास यंग पेसर्स में है नवीन उल हक, जो फॉरेनर है। और नवीन उल हक का स्ट्रेंथ है पेस वेरिएशन। हमने एशिया कप में भी देखा, उसने उन्होंने एक मैच जो बनाया था पाकिस्तान वाला, वो नसीम शाह ने लास्ट में जिता दिया था, बट वो मैच नवीन उल हक ने ही बनाया था। और अब आते हैं उनके लेफ्ट आर्म पेसर्स पे। मोहसिन खान थे लास्ट सीजन, जो कि बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली इस साल वो लेफ्ट आर्म पेसर नहीं है उनके पास, बट स्टिल दे हैव समवन लाइक युद्धवीर, जो कभी कभी खेलने आते हैं, युद्धवीर। वो काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो दे स्टिल हैव लॉट ऑफ बॉलिंग ऑप्शंस, लॉट ऑफ बॉलिंग ऑप्शंस। मतलब कि मानना पड़ेगा इस टीम ने होल्डर को एक्चुअली रिलीज कर दिया लास्ट ईयर, जेसन होल्डर को। फिर भी इनके पास बॉलिंग रिसोर्सेस की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे बॉलर्स इनके पास हो चुके हैं। तो लखनऊ की बॉलिंग स्ट्रॉन्गेस्ट है इस टीम में। इतना अच्छा बैलेंस इन्होंने क्रिएट किया है बैटिंग और बॉलिंग की वजह से। बॉलिंग और बैटिंग में इतना ज्यादा बैलेंस है, और बस इनका जो वीकनेस है वो मुझे लगता है एक ही रीजन से ये लोग हारते हैं, वो है केएल राहुल जब कंट्रीब्यूट करते हैं। केएल राहुल अपने टीम और अपने मतलब उनका पर्सपेक्टिव बहुत सेल्फ ऑब्सेसिव वाला पर्सपेक्टिव है, और वो सिर्फ अपने बारे में देखते हैं कि मैं इस टीम में क्या कर रहा हूँ। ये टीम उनसे बड़ी है, उनको ये रियलाइज करना पड़ेगा। 2 बार उन्होंने इनिंग्स खेली है, 74 ऑफ 57 अगेंस्ट पंजाब, और गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट 68 ऑफ 61, दोनों बार लखनऊ हारी है। और ये सीजन की बात सिर्फ ये नहीं है, लास्ट सीजन भी एलिमिनेटर में आरसीबी के अगेंस्ट 200 चेज करते हुए केएल राहुल ने 78 ऑफ 60 मारा था। तो केएल राहुल को रियलाइज करना पड़ेगा कि द टीम इज बिगर देन द इंडिविजुअल, बाकी लोग भी अच्छा खेल सकते हैं। इनफैक्ट आरसीबी के अगेंस्ट उन्होंने 18 रन मारे थे 20 बॉल में, और अगर वो खेलते रहते तो शायद वो लोग हार जाते। और अब मैं देख रहा हूँ कि केएल राहुल बहुत ड्रॉप हो रहे हैं, मतलब हर मैच में उनको 2-3 बार तो ड्रॉप कर रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये टीम्स की प्लानिंग, ऑपोजिशन टीम की प्लानिंग भी हो सकती है कि इनको ड्रॉप करो, तो ऐसा भी हो सकता है। बट अदर देन दैट, अगर आप फायर पावर देखो बैटिंग लाइनअप, तो देर इज टू मच फायर पावर इन द बैटिंग। तो लखनऊ सुपर जायंट्स का मतलब मैं क्या बोलूं, टीम इज परफेक्ट, बैलेंस इज प्रोबेबली बेटर देन गुजरात। गुजरात के पास यही है कि 2 वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर्स हैं, एक है हार्दिक पांड्या और एक है राशिद खान। ये 2 वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर्स हैं। और सिमिलरली अगर आप देखो, कृणाल पांड्या और मार्कस स्टोइनिस मे नॉट बी एज वर्ल्ड क्लास when you compare it with Hardik Pandya and Rashid Khan, but they can do the job.
एंड स्टोइनिस इज वर्ल्ड क्लास डेफिनेटली. कृणाल पांड्या इज अगेन गुड फॉर आईपीएल. आईपीएल फाइनल का मैन ऑफ द मैच रहा है वो बंदा, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट. तो ये है एलएसजी. और दूसरा चीज है एलएसजी में जो एक डिफरेंस आ गया है लास्ट ईयर के कंपैरिजन और इस साल का अगर कंपेयर करें तो एक और बहुत बड़ा फैक्टर है, वो है काइल मेयर्स का. काइल मेयर्स क्विंटन डिकॉक को रिप्लेस करें. क्विंटन डिकॉक ने लास्ट सीजन में सेंचुरी मारी थी, 140 70 बॉल में मारे थे, लेकिन फिर भी उनको रिप्लेस कर रहे हैं. तो ये एक बहुत बड़ा मतलब चीज है कि अगर आप क्विंटन डिकॉक जैसे प्लेयर को रिप्लेस कर रहे हो तो ऐसा क्या है काइल मेयर्स में. आई थिंक ब्रूटल फोर्स एंड पावर. जो क्विंटन डिकॉक इज मोर ऑन टाइमिंग, बट आपको काइल मेयर स्टार्ट दे सकते हैं पावर प्ले में. वो एक उनका फुटवर्क सिंपल है लेकिन वो एक इफेक्टिव प्लेयर है और वो एक ब्रूटल फोर्स के साथ मार सकते हैं बॉल को. इंडियन ग्राउंड्स को क्लियर कर सकते हैं इजीली. तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि काइल मेयर्स खेल रहे हैं. और दूसरी बात है वो थोड़ी बहुत बॉलिंग कर सकते हैं. और ये लखनऊ के लिए एक और बॉलर हो गया जो मतलब कि उनके पास ऑलरेडी इतने बॉलर्स हैं और एक काइल मेयर्स के आने के बाद एक और बॉलर उनके पास हो गया. लास्ट सीजन भी थे काइल मेयर्स उनकी टीम में बट मौका नहीं मिला खेलने का क्योंकि बहुत सारे ऑलराउंडर्स थे. बट इस बार उन्हें मौका मिला और वो क्या खेल रहे हैं पावर प्ले में. राहुल को कवर अप कर रहे हैं वो एग्रेसिव स्टार्ट्स दे के. राहुल को बेसिकली अगर वो राहुल स्लो खेल रहे हैं, मेडन खेल रहे हैं पहला ओवर, तो वो न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं. राइट. और निकोलस पूरन सबने उनका मजाक उड़ाया था जब उनको 8 करोड़ में खरीदा था, लेकिन अब कोई मजाक नहीं उड़ा रहा क्योंकि इज बिन हिटिंग सम सीरियसली 62 ऑफ 18 इन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के होम ग्राउंड पे. और कल एक और बार 45 ऑफ 19 अगेंस्ट पंजाब. सो दैट शोज कि व्हाट पुरान इज डूइंग. तो ये था, मुझे लगता है ये दो टीम्स अगेन मतलब कि फेवरेट्स हैं. इस मार्क वुड ऑब्वियसली इज अ बिग लॉस, मार्क वुड, बट आई थिंक still even if you take out Mark Wood, even if you take out Mohsin Khan, even if Jason Holder has left, तो फिर भी ये टीम के पास स्पिनर्स हैं, बेस्ट स्पिनर्स हैं. कृणाल पांड्या है, अमित मिश्रा है, कृष्णप्पा गौतम है, रवि बिश्नोई है. तो ऑल राउंड स्पिन अटैक जो इनका एक है ये काफी ओवर्स निकलवा देता है. और उसके बाद आपके पास बचे नवीन उल्लाह इज फैंटास्टिक डेथ बॉलर, मार्कस स्टोइनिस इज बॉलिंग वेल, और आपके पास इंडियंस हैं, यश ठाकुर है, युजवेंद्र है. तो ओवरऑल मतलब कि आवेश खान, ये लोग सब मिलके ना एक फॉर्मिडेबल टीम है. बॉलिंग में इनका आउटलुक बहुत टीम वो है, टीम कंट्रीब्यूशन का है, लेकिन बैटिंग में राहुल कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन का है. बट डेफिनेटली जीटी को मैं ज्यादा हाईली रेट करता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ द कंसिस्टेंसी. मैंने जैसे बोला 19 24 में से. और अगर आप देखो तो इवन लखनऊ इज नॉट बैड गाइज. लखनऊ इज ऑल्सो वन लॉट ऑफ मैचेस. अगर उनका आप देखो तो लास्ट ईयर उन्होंने 14 में से 9 जीते थे, 14 में से 9 जीते थे. और अभी उन्होंने 8 में से 5 जीते हैं. राइट. 14 में से 15 में से 9 जीते थे क्योंकि एलिमिनेटर हार गए थे. तो ठीक है, फिर भी आपका 14 इन कितना हो गया, 15 + 8 23, 14 इन 23, विच इज लाइक गुजरात टाइटंस का जो था 18 इन 24. उससे थोड़ा कम है लेकिन फिर भी क्वाइट गुड. तो ये दो टीम्स के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता था गाइस. प्लीज लेट मी नो आपको कैसा लगा ये डिस्कशन. एंड मैचेस के बाद तो हम आते ही हैं आप डिस्कस करने. प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज कीप फॉलोइंग क्रिकेट कैवियर. थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल योर सपोर्ट.